तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टनिक कीजियो नाव पड़ी मझधार। कि तेरी सरड़िया गए हैं ओ दुनिया बनाने वाले सरड़िया गए। तेरी शरण आ गए हैं ओ दुनिया बनाने वाले सरड़िया गए। ओ दुनिया बनाने वाले सरड़िया गए। हे प्रभु अरे अलखिया गोचर तू है रे दाता, तेरी जग में माया। अरे अलखिया गोचर तू है रे दाता, तेरी जग में माया। और भक्तों का उद्धार किया तेरा पार किसी ने न पाया। अरे तू दुनिया को माली और तू दुनिया को माली, वो कोई जगह न खाली स्वामी। अरे कोई जगह न खाली प्रभु जी, कोई जगह न खाली। आज विशेष बुला रहा है, आज विशेष बुला रहा है, आकर के लाज बचा ले दुनिया बनाने वाला। क्या किया प्रभु आपने भक्तों के पीछे? अरे गजी और गिरहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारो। और जो भरी सूड़ी रही थी जलयू पर, तब तेरो नाम पुकार। अरे तब तेरो नाम पुकारो, और तब तेरो नाम पुकारो, निकया जा मुरली बालो। अरे तब तेरो नाम, अरे आजा मुरली बालो, निक मोई दे दे तनिक सहारा। आज भक्ति ये बुला रहा है ओ जगपति लीला बारे, सरड़े आ गए।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी, एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। दोस्तों, आज हम अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये महाभारत की पवित्र कथा द्रौपदी चीरहरण देखेंगे। किस तरीका से एक अबला की यादवेन सरकार भगवान योगी राज कृष्ण ने लाज बचाई। तो आज मैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से ये द्रौपदी चीरहरण लीला आप लोगों के मध्य में सुनाने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को प्रिय होगी। जिस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ का अनुष्ठान रचाते हैं तो दुर्योधन के पास एक पत्र भेजवाते हैं। और हुआ क्या है? अरे मन में खुशी अपार, पत्र भेजबाए न करी अबारी, और दुर्योधन को बुलवाए की करी रहे थे तैयारी। अरे मन में खुशी अपार, पत्र भेजबाए न करी अबारी, अरे दुर्योधन को बुलवाए की करी रहे थे तैयारी। दोस्तों, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चचेरे भाई दुर्योधन के लिए पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा है? हम यज्ञ रचवाए मिलो तुम आए वीर बलधारी, वीर बलधारी। एक दूत दो भेजवाए रे तब तनिकन करी अबारी। ध्यान रखना दोस्तों, इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और एक पत्र कुरुपत दुर्योधन के पास भेजा। जिस समय दुर्योधन ने जब धर्मराज का पत्र पढ़ा तो आज वो दुर्योधन चला है। और जैसे ही दुर्योधन चला इंद्रप्रस्थ में आया है तो क्या देखा? अरे दुर्योधन सज के आओ, दुर्योधन चला। अरे दुर्योधन सज के आओ, और वो देख सभा चकराओ। दुर्योधन धर्मराज की सभा में पहुंचा। महाराज धर्मराज गद्दी पे बैठे हैं। क्या हुआ? अरे सभा लगी थी धर्मराज की तो बैठे जो न करो चामारी, और राजा बैठो सिंहासन पे नहीं मसोतल की भनाई। अरे भैया, बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े बहादुर धर्मराज की कचहरी में बैठे हैं। ढाल से ढाल लड़ रही है। कैसी सभा थी धर्मराज की?
अरे सुंदर सूरत धर्मराज की देवता मोहरे मोह रह जाए। अरे धर्म की बैठक छत्री बैठे कमर तुए झूले रे तलवार। भैया लखी धर्म की सभा के बाकी बुद्धि चकराई। जाने लखी धर्म की सभा के तबही बुद्धि चकराई। ध्यान रखना, जिस समय वो दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, लेकिन धर्मराज के महल क्या थे, इतने सुंदर थे कि उस महल में जल की जगह थल दिखाई देता था, थल की जगह जल। आगे दुर्योधन बढ़ा, लेकिन भैया हुआ क्या? आज गिरो जमी गस खाई और नजर जब द्रौपदी ने रे डारी। क्या हुआ? अरे गिरो जमी गस खाई नजरी जब द्रौपदी ने रे डारी। और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारी रे किलकारी। भैया ताली जब दुर्योधन को पटक लग गई, द्रौपदी खिड़की में से देख रही है, ताली पीट के हंसने लगी। गजब हो गया। अरे बहुत वही जौहर खानो और वह अंध के अंध द्रौपदी मार रही रे तानो। जब दुर्योधन जमीन पर गिर गया, द्रौपदी हंसने लगी और हंस करके कहने लगी, वाह भाई वाह, अंधा का अंधा ही हुआ। दुर्योधन ने सुना, क्रोध आ गया। अरे क्रोध में दुर्योधन आयो, तब आंखें हुई गई सुर का बचन जाने ऐसे फरमाया। जैसे ही दुर्योधन जमीन पर गिरा, द्रौपदी खिड़की के पास खड़ी थी और कहने लगी, अंधा का अंधा ही हुआ। दुर्योधन की आंखों में आंखें गोले धधक गए, कहने लगे, द्रौपदी। गजब हो गया। दुर्योधन खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन भैया द्रौपदी की ये बात दुर्योधन के सीना को फाड़ गई, सीना को चीर गई। लेकिन हुआ क्या? वो जलन और उस पर ताना और छू गई आग सी गोलों पर और बिजली चल गई विचारों पर और कैंची चली गई फपोलों पर। दुर्योधन का कलेजा विदीर्ण हो गया। मुट्ठियां दबा कर बोलो है
ये रंग भंग हो जाएगा और ये हंसना तुम्हें रुलाएगा। दुर्योधन कहने लगे, द्रौपदी आज तू हमारे सामने हंस रही है, एक दिन यही हंसी तेरी रोने में बदल जाएगी। और सुन, अब तेरी हंसी मिटाने को है आठों पहर काम मेरा, तो इस सभा में नंगी नाए करी तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। सभा में एक दिन वो आएगा नगिन होकर के, मैं तुझे अपनी जंघा पे बैठाऊंगा द्रौपदी। अब तेरी हंसी मिटाना ही अरे है आठों पहर काम मेरा, तो इस सभा में यदि नंगी नाए करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। दोनों हाथ उठा करके दुर्योधन बोला, पांचाली ये हमारा संकल्प है, हमसे अंधा का अंधा कहा। जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक द्रौपदी मेरे दिल को तसल्ली नहीं आ सकती। पैर पटकता हुआ अपनी राजसभा में वो दुर्योधन पहुंचा। कर्ण कहने लगा, दुर्योधन आप तो युधिष्ठिर का यज्ञ देखने गए थे लेकिन बड़ा जल्दी लौटे आए। दुर्योधन कहने लगा, कर्ण अब हम राजा नहीं है, राजा तो युधिष्ठिर है। तब तक मामा शकुनी आ गया, कहने लगा, भांजे क्या हो रहा है? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या कारण है? दुर्योधन कहने लगे, मामा आप रोने का हमसे कारण मत पूछो, रोने का एक ही कारण है मामा। मामा रे कछुआ कली बताए दे रे, दुर्योधन बोला शकुनी मामा से, मामा कछुआ कली बताए दे रे, मेरे दिल की लगी भुजाए दे रे। नंगी द्रौपदी पूरे करवाए दे रे, बदलो पंडन सिर मिलवाए दे रे। नंगी द्रौपदी पूरे करवाए दे रे, पंडन से मोह मिला। खुले शब्दों में दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा उस पांचाली द्रौपदी ने हमें अंधा का अंधा कहा, और जब तक हम द्रौपदी से बदला नहीं ले लेते तब तक मेरे दिल में चैन तसल्ली नहीं आ सकती। मामा शकुनी कहने लगा, भांजे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हमारे पास वो अकल है, हम द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन दुर्योधन आपको एक काम करना होगा। वो क्या? सुनो।
अरे काऊ तरीका से धर्मराज को महलन में बुलबइयो। अरे काऊ तरीका से धर्मराज को महलन में बुलबइयो। करके कपट को प्यार रे तुम जुआ उन्हें खिलवइयो। शकुनी कहने लगा दुर्योधन, किसी भी तरीका से तुम धर्मराज उनके पांचों भाइयों को बुलाओ और महलों में जुआ खिलवाओ। महाराज कही तब शकुनी अनेरे समझाए और कपट को पासो फेंक के बाकी दौलत लिए छेना। बने कई अंध के अंध मजा बाय सबई मिल जाएगो। बने कई अंध के अंध मजा बाय सबई मिल जाएगो। अरे सबई मिल जाएगो, मजा बाय सबई मिल जाएगो। बने कई अंध के अंध मजा बाय सबई मिल जाएगो। शकुनी कहने लगा दुर्योधन, किसी भी युक्ति से तुम युधिष्ठिर को महलों में बुलवाओ और जुआ का खेल खेलो। उसी वक्त दुर्योधन ने भक्तों एक दूत को भेजा और कहा कि आप हमारे चचेरे भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को आमंत्रित करो। जैसे ही दूत पत्र लेकर के चला, युधिष्ठिर ने पत्र पढ़ा तो आज पांचों भाइयों को और अपनी प्राण प्यारी द्रौपदी को लेकर के इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके ये पांचों भाई हस्तिनापुर में पहुंचे और हस्तिनापुर में जाकर के द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी भानुमति के महलों में छोड़ दिया। और इधर दोस्तों धर्मराज सभी भाइयों को लेकर के जब सभा में पहुंचे, बाबा भीष्म ने देखा, बोले धर्मराज ने बाबा भीष्म के चरण स्पर्श किए तो भीष्म कहने लगे, बेटे धर्मराज ये क्या हो रहा है, क्यों आए हो? अरे पुत्र तुम्हारे साथ धोखा होगा, धोखा। और बाबा भीष्म बोले हैं, अरे तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। तुम सुनो लला मेरी, फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। बाबा भीष्म बोले, बेटा धर्मराज तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। बेटा मेरी बात मानो, दुर्योधन तुम्हारे साथ कपट करेगा। और बोले, नहीं मिलो तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिलो रे तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिलो रे तुम्हें। और तुमको लला यहाँ नहीं आना, तुमको लला यहाँ नहीं आना, तुमको लला। बेटा तुम्हें दुर्योधन की सभा में नहीं आना था। और बाबा भीष्म बोले, जा बिछो कपट को जाल, फंसे चांडाल चौकड़ी आएगे। जा फंसे कपट के जाल, फंसे चांडाल चौकड़ी आएगे।
दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा दिया है पुत्र। सुनो लला ये त्याग घर आए, सुनो लला में त्याग घर आए, सुनो लला में। तुम हुई जयो बर्बाद फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। अरे तुम हुई जइयो बर्बाद फंसे चांडाल चौकड़ी आए के। महात्मा भीष्म ने खुले शब्दों में कह दिया, युधिष्ठिर तुम्हें इन चांडालों की सभा में नहीं आना था। तुम नहीं जानते ये चांडाल तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे। धर्मराज बोले, बाबा जब तक तुम्हारी कृपा है तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बात कह करके धर्मराज दुर्योधन के महलों में पहुंचे। दुर्योधन ने देखा, आइए भैया, आइए भैया, हम आपके स्वागत के लिए कब से इंतजार में बैठे, आओ। धर्मराज को बिठा लिया। दुर्योधन कहने लगा, भैया आप नहीं जानते हमने आपको क्यों बुलाया है। अरे आप नहीं जानते, बहुत दिन हो गए हमारे तुम्हारे बीच जुआ का खेल नहीं हुआ, और हमारा आज विचार है कि हम सब भैया जब इकट्ठे हो गए तो जुआ का खेल खेले, क्योंकि शुभ अवसर है। उसी समय दुर्योधन ने पासे मंगवाए और अजय भाई जुआ का खेल प्रारंभ हुआ दुर्योधन की सभा में। तो सर्वप्रथम आज धर्मराज ने दांव पे क्या लगाया है। अरे प्रथम दांव पे धर्मराज मड़िमालऊ ददा लगाई। प्रथम दाव पे धर्मराज ने महल दुमहला लगा दिए। आहा, और प्रथम दाव पे धर्मराज मड़िमाल ददा लगाई, और कपट को पासो फेंक के शकुनी ने लई छिनाई। महाराज कपट को फेंको पासा है, और ये क्या वीरन भाव सभा में पड़ गओ हासा है। भैया कपट को पासो फेंक दाव शकुनी ने जीत लयो। तबई कपट को पासो फेंक दाव शकुनी ने जीत लयो। शकुनी ने जीत लियो, अरे शकुनी ने जीत लियो। भैया कपट को पासो फेंक दाव शकुनी ने जीत लियो। पहले दाव में मड़माल महल दुमहला लगा दिए, लेकिन कपट के पासे फेंक करके शकुनी ने वो दाव जीत लिया। एक बात दोस्तों ध्यान में रखना, जुआरी को जीत से ज्यादा अपनी हार प्यारी होती है। जब सब कुछ हार गए, अंत में धर्मराज ने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया। जब भाइयों को भी हार गए, अब कुछ नहीं बचा। अंत में आज वो युधिष्ठिर नीचे गर्दन करके बैठ गए। गांधार नरेश शकुनी कहने लगा, धर्मराज नीचे गर्दन क्यों हो गई, लगाओ दा लगा। धर्मराज बोले, मामा मेरे पास कुछ नहीं रहा। शकुनी कहने लगा, भांजे उदास क्यों हो रहे हो। अरे अभी तो आपके पास वो अमोल वस्तु है द्रौपदी। द्रौपदी को लगाने के लिए चले भाइयों ने सारा किया। भैया ये क्या कर रहे हो। लेकिन धर्मराज की बुद्धि बिगड़ गई और भक्तों क्या किया कि जब रखा द्रौपदी को
और सब हंसे दे तारी है। जब रखा द्रौपदी को सब हंसे दे तारी है। ऐलानी जब रखा द्रौपदी हंसे दे तारी है, रखा द्रौपदी हंसे दे तारी है। और दुर्योधन शकुनी ने कैसी नीति विचारी है। दुर्योधन शकुनी ने कैसी नीति विचारी है। जब भाई अजय कुमार जी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, लेकिन क्या हुआ? द्रौपदी को हार गए और वो युधिष्ठिर बलधारी। और तब छक्का छूट गए, छूटी रे डिडकारी है। छक्का छूट गए। जब द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गए जुआ में, सभी कौरव ताली पीट करके हंसने लगे। दुर्योधन कहने लगा, पांचों में से कोई हिल नहीं सकता। क्यों? तुम आप पांचों भाई हमारे गुलाम हैं। और इधर दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया और कहा, भैया दुशासन अब देरी मत करो, वो समय आ गया। और आज वो दुर्योधन दुशासन से बोला है, अरे मोय पल पल होती अबेर, करो मती देर महल को जइयो। और केस पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लइयो। भैया दुशासन चले जाओ, द्रौपदी के केस पकड़ करके मेरी सभा में लेके आओ। वो दिन वो वक्त मुझे याद है। मोय पल पल होती अबेर, करो मत देर महल को जइयो। और केस पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लइयो। मोत कही अंध के अंध फंसेगी, फंदन बिल लगाइयो। बोला है दुर्योधन, मोत कही अंध के अंध फंसेगी, फंदन बिलम लगाइयो। और नंगी करके नाद द्रौपदी जंघा पे बैठाइयो। फिर नंगी करके बाई द्रौपदी जंघा पे बैठाइयो। कहने लगा दुशासन, इसी समय जाओ, आंसू द्रौपदी को खींच करके हमारी सभा में लेकर के आओ। चला है दुशासन। उस समय द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास बैठी थी। दुशासन
को जैसे ही द्रौपदी ने आता हुआ देखा तो उस समय मैया रजस्वला थी और कहने लगी, दुशासन तुम बिना अनुमति के क्यों आए हो? दुशासन कहने लगा है, इस गंदी जबान से हमसे बात मत कर। द्रौपदी कहने लगी, देवर जी आपको क्या हो गया? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूं। दुशासन कहने लगा है, भाभी तो क्या है? उसी समय दुशासन कहने लगा, द्रौपदी इसी वक्त बड़े भाई दुर्योधन ने तुम्हें सभा में बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, पागल हो गए हो दुशासन, अगर तुम मुझे सभा में ले जाओगे तो शांतनु वंश की मर्यादा भंग हो जाएगी। पागल मत बनो दुशासन। दुशासन कहने लगा, द्रौपदी अगर तू नहीं जाएगी तो बलपूर्वक केस पकड़ करके खींच करके तुझे ले जाऊंगा। भक्तों समझ गई द्रौपदी, आज मेरी लाज नहीं बचेगी, आज मेरी इज्जत नहीं बचेगी। और द्रौपदी महलों में रोने लगी। द्रौपदी महलन रोबे, अखियन सोबर से जाके नीर। द्रौपदी में अरे द्रौपदी महलन रोबे, अखियन सोबर से जाके नीर। द्रौपदी रो करके बोली, दुशासन जी सुनो तुम दुशासन बानी, सुनो रे तुम। अरे सुनो तुम दुशासन बानी, सुन करो मती अपनी मना मानी, करो रे मत। अरे बेइज्जती सभा में होवे, अखियन सोबर से जाके नीर। रही वो दिल में अति घबराई रही। आज दुर्योधन की पत्नी भानुमति से हाथ जोड़ के बोली, दीदी अपने देवर से कह दो मेरी लाज मत लूटे, ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं? रही वो दिल में अति घबराई रही वो, बेने मोई ली जोया झुबचाए बे। अरे पुगत मेरी सभा में होवे, अखियन सोबर से जाके नीर। आज वो द्रौपदी रो करके बोली, दुशासन ऐसा मत करो, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं एक अबला हूं, सभा में जाऊंगी तो धब्बा लगेगा। दुशासन कहने लगा, अरे क्यों रोती घिघियाती है? तो पत्थर का सीना है और भेड़ के भला मिमियाने से नहार का कहां पसीना है। चल द्रौपदी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जब द्रौपदी जाने के लिए नहीं तैयार हुई तो जा दुष्ट ने आगे बढ़ के क्या किया, जान पकड़े सिर के केसरे धरन पे मैया पटकी। आहा जान
धरन पे मैया पटकी और तन के कपड़ा फट गए रे चूड़िया जाकी चटकी। आज चूड़ियां भी फूट गई। ये दुष्ट केस पकड़ करके लेके चला महाराजा हाथ दो पत दो छाती मार और जोहर खानो करो मात के कपड़ा डारे पार। मुनेसा होनी है बलवान बात कछुआ गे नहीं बनी। अरे आगे नहीं बनी कहानी आगे नहीं बनी। वीरन होनी है बलवान कहानी आगे नहीं बनी। दोस्तों द्रौपदी के केस पकड़ करके दुशासन जब घसीटता हुआ लेकर के चला, आज वो गली में खिंचती हुई द्रौपदी जा रही है जिस द्रौपदी के रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे। आज वो ही द्रौपदी गांव की गलियों में खिंच रही है। इधर द्रौपदी को लेकर के दुशासन जब चला है तो द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन की मां आंखों पे पट्टी बांध करके महलों पे खड़ी है। तो द्रौपदी को ये मालूम पड़ा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। और आज चीख करके द्रौपदी कहने लगी, ओ गांधारी मेरी सासो ललाई अपने को मैया रोकोरी। ओ गांधारी मेरी सासो लला अपने को मैया रोकोरी। मोए भरी सभा ले जाए सभा में दिख तो मैया दो कोरी। कहने लगी मां धोखा होगा। अरे भीषम ससुरो सभा में बैठे कैसे मुख दिखाऊंगी। और कसम खाई रही ईश्वर की मैं जिंदा न बच पाऊंगी। धरती ने को फट जाइयो पैर ने और सब दुख जाए समाई रे। रोई रोई के आज द्रौपदी ऐसे गिरा सुनाई रे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। द्रौपदी रो करके कहने लगी मैया गांधारी अपने बेटा से कह दो कि मुझे सभा में नहीं ले जाए। लेकिन तब तक ये दुशासन खींच करके आगे बढ़ गया। गांधारी ने नहीं सुन पाया। आज भक्तों फिर मुड़ करके देखा
तो रोए के बोली है वो दुखिया मैया, अरे लखी गांधारी की ओर द्रौपदी गैया सिरे रोई। गजब हो गया। अरे द्रौपदी गैया सिरे रोई, मुँह पे पड़ी मुसीबत मात विपत्ति में दिखत नाय कोई। अरे सासु मेरी मोय बचाई लीजो, अरे सासु मेरी मोय बचाई लीजो, जिया तू शासन ले जाए कैनते मोय छुड़ाई लीजो। अरे नाई गांधारी सुन पाई, तब के सब पकड़े पांचाली के तब ले गो अन्यायी। मेरे भैया गांधारी की तरफ देख करके रोती रही, लेकिन वो नीच द्रौपदी को लेकर के चला। द्रौपदी बेहोशी हालत में हो गई, लेकिन उसी हालत में दुशासन ने दुर्योधन की सभा में पटक दिया। जब द्रौपदी ने नजर उठा के देखा, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के पांचों पति पिता भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा विदुर बैठे हैं, तो सबसे पहले आज वो द्रौपदी पितामह भीष्म के सामने खड़ी हो गई, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी बाबा मेरी रक्षा करो। लेकिन ब्रह्मचारी भीष्म एक भी शब्द नहीं बोल पाए, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। लेकिन भक्तों गजब हो गया। आज रोई रोई करके अरे द्रौपदी भीष्म ढिंग गई आई, किसी तरह से ओ बाबा ने काम को ले बचाई। आज पैर पकड़ के भीष्म के द्रौपदी ने गिरा उचारी, भरी सभा में ओ बाबा अब जाए रही लाज हमारी। लेकिन भक्तों भीष्म पितामह की गर्दन नीचे हो गई। द्रौपदी समझ गई कि अब कोई सहारा नहीं है। गर्दन नीची भई भीष्म की द्रोण गुरु ते आई, किसी तरह से ओ गुरुजी मोहे अब कीली हो बचाई। मेरी सर से साड़ी सरक गई, मैं जिंदा न बच पाए। कसम खातू ईश्वर की मैं बिलखी बिलखी मर जाए। जब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य,
बाबा भीष्म ने सबने शीश नीचे कर दिए। तो अंत में द्रौपदी अपने 5 पतियों के सामने पहुंची और युधिष्ठिर के सामने खड़ी होकर के रोने लगी और रोए के बोली है, श्रीमन ये क्या हो रहा है, मुझे सभा में क्यों बुलाया है? एक पति की नार पति को जाने लगती प्राणती प्यारी रे। नारी पति को लगते प्राण से प्यारी रे। मैं 5 पतिया की नारी तो पत जाए रही लाज हमारी रे। सासु कुंती ने गर्दन नीचे डारी रे और जर से कट गई ना कपिया तेरी बात बिगड़ी गई सारी रे। पांचों पति के सामने रोती रही, कहने लगी द्रौपदी भीम तुम्हें अपनी गदा पे घमंड था। हे अर्जुन तुम्हारा गांडी जब उठता था तो गरवड़ियों के गर्भ गिर जाते थे। उठाओ अपना गांडी चला दुर्योधन दुशासन के ऊपर। लेकिन दोस्तों भीम को क्रोध आ गया, हाथ उठा के भीम जैसे ही खड़ा हुआ धर्मराज ने रोक दिया, रुक जाओ भैया रुक जाओ, हम 5 बिक चुके हैं, अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी तुम चारों तरफ घूम गई, तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। और सुन द्रौपदी क्या करे आज तक धुल न सका, वो दाग व्यंग का धोते हैं। ओ पांचाली बिल्कुल सच है, अंधे के अंधे होते हैं। तूने हमसे कहा कि अंधा का अंधा ही हुआ। ओ पांचाली बिल्कुल सच है, अंधे के अंधे होते हैं। अब तो सब अंधे अंधे हैं और बिल्कुल अंधा दीवाला है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, अब कौन देखने वाला है। दुर्योधन कहने लगा भैया दुशासन अब क्या देखते हो, इसकी साड़ी है चो नंगा करके इस हमें हमारी जंघा पर बैठा रहो। दोस्तों दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा। आज लज्जा की चादर ओढ़े हैं द्रौपदी और भक्तों हाथ जोड़ के भगवान की पुकार करती है, प्रभु 5 पतियों ने साथ छोड़ दिया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके शीश झुक गए। अब अंत में प्रभु तुम ही मेरी रक्षा करो। ये खिंचे तन से सारी और सवा देखती है सारी, और सिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी।
ये खिंचे तन से सारी सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी गई लोग लाग सारी। हे प्रभु ये नगीना करू रहा है, चाहे देख लो तमाशा। ये नग सब ओर से निराशा, बस एक तेरी आशा। ये बहना तुझे बुलाती, भैया आ जाओ श्याम, तेरी बहना तुझे बुलाती, मेरे बांकुरे बिहारी। सिर सारी गई जो सारी गई लोग लाज सारी। अंत में द्रौपदी बाबा भीष्म से बोली, भीष्म आप ब्रह्मचारी हो, यहाँ न्यायी रो रहा है, अन्यायी हंस रहा है। यहाँ न्यायी यहाँ न्यायी रो रहा है, अन्यायी हंस रहा है। यहाँ यहाँ धर्म धुरनो धारी धरती में धस रहा है। हे प्रभु दुष्टों का बल सबल है और निर्बल है सत्यधारी। सिर सारी गई जो सारी गई लोग लाज सारी। लेकिन जैसे ही भक्तों की टेर सुनी, आज द्रौपदी की गूंज भगवान के कानों में पहुंची। गरुड़ को त्याग दिया और भगवान हस्तिनापुर में आ गए और भक्तों द्रौपदी के चीर को बढ़ाने लगे। आज चीर पे चीर खिंच रहा है, सभा में ढेर हो गए, लेकिन चीर का कोई किनारा नहीं है। अंत में दुशासन पछा खा के गिर गया। ये खिंचे तन से सारी सभा देखती है सारी। सिर सारी गई जो सारी गई लोग लाज सारी। हे प्रभु बड़े प्रेम के फंद, अरे अंधकी में बात आयो। तेने धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजायो। कन्हैया अरे मान तेरो राखत पन्ना, बाई महाभारत के बीच गाड़ दो पन्नन को झंडा। अब महाभारत
भक्तों, जब दुशासन जमीन पर गिर गया, सारी सभा दंग रह गई। भगवान कन्हैया द्रौपदी को दर्शन दे रहे हैं, पट में लिपटे हैं। बारे प्रभु तेरी लंबी बाहें है। इस तरीका से भगवान ने अबला की रक्षा की है। और आपने ये द्रौपदी चीरहरण कथा अजय कैसेट के माध्यम से सुनी। इसके निर्माता हैं अजय भाई और अधिकृत विक्रेता हैं अजय मल्टीमीडिया होम एटा। ढोलक कैलानी बजाते हैं, मुने सब बेटा घड़ा पे बेटो बहुत मुस्कियाते हैं। और के चिमटा जगबीर बजाते हैं और श्याम कन्हैया शिष्य मेरे दोनों मुस्कियाते हैं। विशेषण कथा सुनाई है अजय कैसेट के माध्यम से हम रहे समझाई है। कन्हैया फेरी आए की दे जइयो तेरे भक्त करें जयकार रसीले। अरे भक्त करें जयकार, कन्हैया दास करें जयकार छबीले। अरे समरिया अजय कैसेट में आई जइयो भक्त करें जयकार कन्हैया। बोल गोविंद भगवान की। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।